नमस्कार दोस्तों। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया हम डिस्कस कर रहे थे और उसी श्रेणी में ये हमारा तीसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे किस प्रकार से जम्मू एंड कश्मीर को हमारे इंडिया के अंदर में इंटीग्रेट किया गया। पूरा इंटीग्रेशन नहीं हो पाया था, कुछ विवाद हो गया था, तो उन सभी इश्यूज पे हम चर्चा करेंगे इस डिस्कशन में। थोड़ा अगर इतिहास पे नजर डालें तो जम्मू एंड कश्मीर को पहले मौर्यंस द्वारा रूल किया गया था, बाद में कुशांस ने भी रूल किया जम्मू एंड कश्मीर में। और जब कुशांस रूल कर रहे थे तो पूरा ये रीजन है बुद्धिस्ट सेंटर के रूप में फेमस हुआ। तभी आजकल आपने देखा होगा लेह लद्दाख में काफी सारे बुद्धिस्ट रहते हैं और काफी धर्मों के लोग, तीनों धर्मों के लोग, बुद्धिस्ट, हिंदू और मुस्लिम मिलजुल के रहते थे। लेकिन 14वीं सेंचुरी में मुस्लिम इन्वेडर्स जब आए तो उन्होंने क्या किया, फोर्सफुली इस्लाम में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया। तब थोड़ा माहौल खराब हुआ। उसके बाद में सिखों ने रूल किया। यहाँ पे महाराजा रणजीत सिंह जो थे उनका एम्पायर काफी बड़ा था, तो सिखों ने भी रूल किया। फिर उसके बाद में क्या हुआ, 1846 के आसपास अंग्रेजों का कब्जा हो गया। उन्होंने जब एंग्लो सिख जो वार हुआ था तो अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया इस एरिया पे। लेकिन अंग्रेजों ने खुद रूल नहीं किया। अंग्रेजों ने ये जो कश्मीर का किंगडम था ये दे दिया डोगरा कम्युनिटी को। समझ गए, डोगरा कम्युनिटी को दे दिया था। हालांकि पैसे दिए थे, डोगरा के जो रूलर थे उस समय उन्होंने 75 लाख रुपए दिए थे अंग्रेजों को। इसके बदले में कश्मीर का जो किंगडम था उनको मिल गया था। उसके बाद से डोगरा कम्युनिटी का रूल था यहाँ पे, और महाराजा जो हरि सिंह है वो डोगरा कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हैं। तो ये हुआ थोड़ा इतिहास। तो उसके बाद में जब पार्टीशन हुआ, भारत और पाकिस्तान अलग हुए, उस समय महाराज हरि सिंह रूल कर रहे थे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में। और जम्मू और कश्मीर मेनली 5 पार्ट्स में डिवाइडेड था। कौन कौन से 5 पार्ट्स? पहला जम्मू, दूसरा कश्मीर, तीसरा लद्दाख, चौथा गिलगिट, पांचवा बाल्टिस्तान। तो इन 5 पार्ट्स में डिवाइडेड था जम्मू एंड कश्मीर। तो महाराजा रणजीत सिंह जैसे दूसरे रूलर्स को अंग्रेजों के द्वारा ऑप्शंस दिए गए थे, या तो आप पाकिस्तान में शामिल हो जाइए या इंडिया में, या फिर इंडिपेंडेंट रहिए। तो इन्होंने अपने मन में, इनके मन में इंडिपेंडेंट होना चल रहा था। तो एक प्रकार से इन्होंने टरकाने के लिए टाइम मांग लिया। इन्होंने पाकिस्तान और इंडिया को कहा कि मुझे टाइम चाहिए। जब इन्होंने टाइम मांगा तो उसी बीच पूंछ क्राइसिस हो गए। पूंछ एक जगह है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में। यहां पे फॉर्मर सोल्जर्स बहुत रहते थे जिन्होंने सर्व किया था ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अंदर में। धीरे धीरे यहां पे अवेयरनेस इन लोगों के बीच में काफी ज्यादा आ गई थी। और ऐसा कहा जाता है इनके अनुसार जो पॉलिसीज थी महाराजा हरि सिंह की, इनके काफी खिलाफ थी। एग्रीकल्चर टैक्स, पास्चर्स टैक्स, काफी तरह के टैक्स लगाए गए थे। तो इन्होंने कहा कि हमारे ऊपर काफी अत्याचार हो रहा है, हमें नहीं रहना, महाराजा हरि सिंह की अध्यक्षता में हमें पाकिस्तान में शामिल होना है। तो पूंछ क्राइसिस हो गए, काफी बड़े लेवल पे ये क्राइसिस चले गए थे। उन्होंने रिबेलियन कर दिया था पूंछ के अंदर में। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए, अब ध्यान दीजिएगा यहां पे, इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने अटैक कर दिया जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर में। पाकिस्तान ने अपने ट्राइबल्स लोगों को ट्रेन करके भेजना स्टार्ट कर दिया कश्मीर के अंदर में, ताकि वो श्रीनगर पे कब्जा जमा लें। पाकिस्तान के नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस से ये लड़ाके आए थे, ट्राइबल लोग आए थे। इनका मकसद था श्रीनगर पे कब्जा करना। अब ध्यान से सुनिएगा, अब यहां पे इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगी। जो ये ट्राइबल लोग आए थे श्रीनगर पे कब्जा करने के लिए, धीरे धीरे इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर की सिटीज पे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। मुजफ्फराबाद पे कब्जा कर लिया, उरी तक पहुंच गए। उरी में पहुंचने के बाद में एक जो ब्रिज था, वहां पे एक ब्रिज था, उसको महाराजा हरि सिंह की सेना ने जो उड़ा दिया था। अगर मान लीजिए वो ब्रिज नहीं उड़ाते तो वो बहुत जल्दी श्रीनगर पहुंच जाते। ऐसा कहते हैं कि महाराजा हरि सिंह की सेना ने उरी में जो उस ब्रिज को उड़ाया था तो 48 घंटे लेट हो गए थे ये। उसके बाद में ये महातो पहुंच गए। महातो एक जगह है यहाँ पे, पूरे जो कश्मीर की बिजली है वो महातो पावर स्टेशन से आती थी। तो पूरे कश्मीर में अंधेरा छा गया था क्योंकि इन्होंने पावर स्टेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसके बाद में बारामूला ये पहुंच गए। लेकिन यहीं से ट्विस्ट स्टार्ट हुआ। जब ये बारामूला पहुंच गए तो इनका मेन मकसद ही बदल गया। आए तो ये थे श्रीनगर पे कब्जा जमाने के लिए, लेकिन इनकी नीयत बदल गई। वहां पे इन्होंने रेप करना स्टार्ट कर दिया, मर्डर करना स्टार्ट कर दिया। जिन लोरियों में भर के ये आए थे उन्हीं लोरियों में भर के ये लूट खसोट का माल ले जाना वापस इन्होंने स्टार्ट कर दिया। इन्होंने ना हिंदू देखा, ना मुस्लिम देखा, ना कोई धर्म देखा, इन्होंने लूटपाट करनी स्टार्ट कर दी। तो यहां पे ये अपने लक्ष्य से भटक गए थे। थोड़ा और टाइम मिल गया महाराजा रणजीत सिंह को। इसी बीच महाराजा रणजीत सिंह ने गुहार लगाई इंडिया से, पटेल से, नेहरू से कि आप हमें बचाइए, इस प्रकार के पाकिस्तान से ट्राइबल लोग आ गए हैं, ये कश्मीर पे कब्जा कर लेंगे। तो उस समय नेहरू और पटेल थे कि जल्द से जल्द आर्मी भेज दी जाए श्रीनगर के अंदर में। लेकिन माउंटबेटन ने कहा उस समय कि पहले आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कीजिए, तब जाके हम आपकी हेल्प करेंगे, ऐसे हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते। तब महाराजा रणजीत सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया था। फिर कश्मीर यानी भारत में शामिल हो गया था इसी बीच। और फिर जब महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया तो कश्मीर वाज पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये इंडिया की जिम्मेदारी थी कि कश्मीर को बचाना किसी प्रकार से।
तो जल्द से जल्द पटेल और नेहरू सेना भेजना चाहते थे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह हुई, उस समय जो जनरल थे, जनरल कहते थे कि हम आर्मी नहीं भेज सकते कश्मीर के अंदर में, हमें टेरेन का नहीं पता, हमारे पास में लॉजिस्टिक्स नहीं है। इवन ऐसा कहा जाता है कि जब भारतीय वायुसेना ने उड़ान भरी तो उनको यह भी नहीं पता था कि जो एयरपोर्ट है वो किसके कब्जे में होगा, क्या सही में हम उड़ान जो हमने भरी है क्या वो नतीजे तक पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन हमारी सेना ने उस समय बहुत ज्यादा दमखम दिखाया और ट्राइबल्स जो आए थे पाकिस्तान से उनको बहुत दूर तक धकेल दिया। लेकिन तभी हमसे गलती हो गई। नेहरू और माउंटबेटन ने डिसीजन लिया कि कश्मीर के इशू को यूएन में ले जाया जाए। यूएन पे काफी विश्वास था नेहरू और माउंटबेटन का, और वहीं पे गलती हो गई। देखिए, यूएन जो था वो उसमें ब्रिटेन और यूएस जैसी कंट्रीज ने बाद में पाकिस्तान का साथ दिया, और इससे काफी धक्का भी लगा था बाद में नेहरू को, क्योंकि जो कंट्रीज थे, ये कैपिटलिस्ट कंट्रीज थे, ये तो देखिए दूसरे देशों में अड्डे तराश रहे थे। समझ गए अड्डे मतलब, क्योंकि उस समय जो यूएसएसआर और यूएसए के बीच में सुपरमेसी की लड़ाई चल रही थी, तो इनको लगता था कि सेंट्रल एशिया के आसपास जो पाकिस्तान है एक रिलायबल कंट्री हो सकता है इनके लिए, तो उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया। फिर बाद में यूएन के अंदर में एक रेजोल्यूशन 47 पास किया गया। उसमें 3 चीजें थी, देखिए रेजोल्यूशन में जो यूएन में पास किया गया था। पहला कि पाकिस्तान जो अपनी आर्मी है वो हटाए कश्मीर से, समझ गए। दूसरा, इंडिया अपनी आर्मी की जो स्ट्रेंथ है उसको कम करे, सिर्फ इतनी आर्मी इंडिया की होनी चाहिए कि वो लैंड ऑर्डर उससे मेंटेन कर सके। इंडिया के पास सिर्फ इतनी आर्मी कश्मीर के अंदर में होनी चाहिए कि वो लैंड ऑर्डर मेंटेन कर सके इस कश्मीर के अंदर में। बाद में तीसरे नंबर पे रेफरेंडम करवाया जाए कश्मीर के अंदर में। तो ये तो देखिए यूएन का जो रेजोल्यूशन पास किया गया था वो था। अब इसके अतिरिक्त काफी ज्यादा डिटेल्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के इंटीग्रेशन में। जो शेख अब्दुल्ला हैं उनका भी बड़ा रोल है। शेख अब्दुल्ला काफी लोकप्रिय लीडर थे कश्मीर के अंदर में। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, ये हैं उसी परिवार से संबंध रखते हैं। उमर अब्दुल्ला के दादा थे शेख अब्दुल्ला, वो काफी लोकप्रिय थे। शेख अब्दुल्ला नेहरू के भी काफी करीबी थे, क्योंकि नेहरू भी कश्मीरी थे और शेख अब्दुल्ला भी कश्मीरी थे, तो काफी अच्छे रिलेशंस थे दोनों के बीच में। और शेख अब्दुल्ला एक लोकप्रिय लीडर थे, लेकिन वो पाकिस्तान में इंटीग्रेशन के सख्त खिलाफ थे। वो कहते थे कि पाकिस्तान में किसी भी कीमत पे हम इंटीग्रेट नहीं होंगे, हम हिंदुस्तान में शामिल होंगे। तो उनका पूरा सपोर्ट रहा। जब 15 अगस्त 1947 आया था तो वो जेल में थे। हालांकि नेहरू ने कन्विंस करवाया महाराजा हरि सिंह को, फिर बाद में उनको आजाद करवा दिया गया। और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होने के बाद में जो गवर्नमेंट वहां पे स्टैब्लिश की गई थी उसी के प्रधानमंत्री थे शेख अब्दुल्ला। बाद में उन्होंने काफी अच्छी पॉलिसीज भी चलाई थी। 1948 के बाद में एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स वो लेके आए थे, पीजेंट रिफॉर्म्स लेके आए थे। वहां पे क्या था, कश्मीर के अंदर में जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे उनके पास में ज्यादातर जमीन थी और मुस्लिम पीजेंट्स थे। वहां पे 25-75 का रेशो था। जैसे एग्जांपल के तौर पे जो 75% जो लैंड था वो हिंदू लैंडलॉर्ड्स के पास में था, 25% था वो मुस्लिम पीजेंट्स के साथ में था। संख्या ज्यादातर थी मुस्लिम पीजेंट्स की, तो इन्होंने इस रेशो को इन्वर्ट कर दिया और एब्सेंटी जो लैंडलॉर्डिज्म था उसको भी खत्म कर दिया। तो काफी अच्छा काम किया था इन्होंने उस समय में जब इनको प्रधानमंत्री बनाया गया था 1 साल के लिए। तो इन्होंने पूरा सपोर्ट किया था। जब जो ट्राइबल्स ने जब हमला किया था तो महाराजा सिंह की आर्मी जो थी वहां पे, महाराजा हरि सिंह की, उनको पूरा समर्थन दिया था इन्होंने। इनके समर्थक बहुत ज्यादा थे शेख अब्दुल्ला के। तो इंटीग्रेशन में तो देखिए इतना ही आता है। बाकी जम्मू एंड कश्मीर की जो प्रॉब्लम थी वो तो आगे चलती गई, आज भी जो प्रॉब्लम है वो चली रही है। लेकिन जब ये यूएन में इशू गया था, एक बात यहां पे याद रखिएगा, जब ये यूएन में इशू गया था तो सीज फायर बाद में साइन हो गया था। यहां तक हमारी सेना ने जो पाकिस्तान की सेना को खदेड़ दिया था या फिर ट्राइबल्स को खदेड़ दिया था, बाद में सीज फायर एप्लीकेबल हो गया था। तो इसी लाइन को आज लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। ये जो एरिया जो पाकिस्तान के पास में रह गया था इसको पाकिस्तान वाले आजाद कश्मीर कहते हैं, वैसे हम इसको कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ऊपर का जो एरिया है वो नॉर्दर्न कश्मीर, वो गिलगिट बाल्टिस्तान है। एक बात आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये दोनों एरिया जो है अलग अलग ढंग से गवर्न किया जाता है इनको। ये पाकिस्तान में अलग ढंग से गवर्न किया जाता है, इसको अलग ढंग से गवर्न किया जाता है। वैसे ये जब पहले महाराजा हरि सिंह के अंदर में आता था। इसके अलावा कुछ एरिया यहाँ पे है अक्साई चीन का, इस पे चाइना ने कब्जा कर लिया था 1962 की लड़ाई में। चाइना के लिए ये एरिया इसलिए स्ट्रेटेजिक था क्योंकि जिनजियांग जो रीजन है यहाँ पे काफी विद्रोह चलता है, अलग से देश की मांग चल रही है। और इवन यहाँ पे तिब्बत में जो रीजन है यहाँ पे भी अलग देश की मांग चल रही है। तो चाइना एक हाईवे बनाना चाहता था दोनों प्रोविंसेस को आपस में जोड़ने के लिए, और इसी बात को लेकर विवाद था। बाद में 1962 की लड़ाई में चाइना ने इस एरिया पे कब्जा कर लिया था। ये जो थी वो सक्सम वैली, ये बाद में 1962 के बाद में पाकिस्तान ने गिफ्ट कर दी थी चाइना को। ये जो है यहाँ पे देखिए, पहले पाकिस्तान के पास में आती थी लेकिन बाद में पाकिस्तान ने इसको चाइना को गिफ्ट कर दिया था। तो ये कश्मीर का किस प्रकार से इंटीग्रेशन हुआ वो हमने डिस्कस किया। कश्मीर की वैसे प्रॉब्लम जो है वो काफी बड़ी है।
आगे और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। धीरे धीरे शेख अब्दुल्ला, जिनका जो मूड था टोटली इंडिया के फेवर में था, लेकिन धीरे धीरे वहाँ पे जो डिवाइड था हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में बढ़ता गया और बाद में वो इंडिपेंडेंस की मांग करने लगे। शेख अब्दुल्ला, बाद में उनको इम्प्रिजनमेंट उनकी की गई। ये जो सब चीज़ें हैं हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में हमने सिर्फ ये डिस्कस किया किस प्रकार से जम्मू एंड कश्मीर का इंटीग्रेशन हुआ इंडिया के अंदर में। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम हिंदू कोड बिल डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।